भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने चतरा में राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि ये सरकार असफलताओं के भंडार पर बैठी हुई है, जिसके कारण पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे असफल हमारा झारखंड राज्य है। उन्होंने कहा है कि अपने राज्य के संदर्भ में कांग्रेस स्क्रिप्ट लिखती है और सीएम उसे हूबहू पढ़कर बोलने का काम करते हैं। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने चतरा में आयोजित 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक में संगठनात्मक प्रवास के दौरान शरीक होने पहुंचे थे। उन्होंने चतरा आगमन के दौरान इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर हमला बोला है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज हमारा राज्य विगत 1 वर्षों के दौरान 1600 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं घटी है तथा इससे सरकार ने लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर दिग्भ्रमित करते हुए सत्ता पर काबिज होकर राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार तथा बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ किसानों के ऋण माफ तथा बिजली जैसी अन्य कई मूलभूत सुविधाओं से राज्य को लबरेज करने की बातें पूरी तरह ढकोसला साबित हुई। इससे जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि इस सरकार के पास ना कोई दृष्टि है और ना कोई काम करने की इच्छा शक्ति। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में वित्तीय अराजकता फैली हुई है और ये राज्य जनता के लिए कोड़ बन चुकी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि हमारी पार्टी विपक्ष के रूप में एक मजबूती कायम करते हुए राज्य के 3 करोड़ जनता की आवाज़ बन चुकी है और कहा है कि खासकर कोरोना कालखंड में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई रचनात्मक भूमिकाएं अदा करते हुए इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करने का भी काम किया है। उन्होंने इस सरकार पर परिवारवाद पर पूरी तरह से आधारित व आश्रित सरकार की संज्ञा देते हुए कहा है कि इस राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार तथा ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग के रूप में फल फूल रही है। के दरबार में चतरा की पवित्र भूमि में मैं संगठनात्मक प्रवास करने के लिए आया हूँ। 1 साल सरकार है, राज्य की सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो असफलताओं का भंडार लेकर के बैठी हुई है। विकास की शून्यता, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और जिस माया जाल दिखा कर के जनता को भ्रमित करके सत्ता में आई थी कि बेरोजगारों को 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, बिजली दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त में, वो सारे चीज़ें कपोल कल्पित की तरह आज जनता देख रही है। और ये हम कह सकते हैं कि आज तक पूरे राज्य में, देश के सभी राज्यों में सबसे असफल राज्य के रूप में है और कांग्रेस स्क्रिप्ट लिखता है और मुख्यमंत्री जी उसको बोलने का काम करते हैं। ना इनके पास कोई दृष्टि है और ना काम करने की क्षमता है और ना इच्छा है। वित्तीय अराजकता, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज पूरा देश, पूरा राज्य आज उसका दंश झेल रहा है। ये राज्य, इस राज्य की जनता के लिए हम कह सकते हैं कोड़ बन चुकी है। इस मौके पर चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह तथा सिमरिया विधायक किशुन दास समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। 2 दिवसीय दौरे पर सूबे के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले हंटरगंज प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन कार्ड व कंबल का वितरण करने के अलावा औसन सखियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। जिसके बाद मंत्री प्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत मुखिया चंद्रिका यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि असामाजिक तत्वों को विकास रास नहीं आती है, यही कारण है कि घात लगाकर इलाके में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे मृदभाषी मुखिया चंद्रिका यादव की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने कहा कि चंद्रिका के बताए मार्ग पर चलकर सिर्फ इलाके की चहुमुखी विकास करने का हर संभव प्रयास करेंगे, बल्कि उनके अधूरे सपनों को भी पूरा किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जल्द ही झारखंड में रोजगार के द्वार खुलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार से जुड़ने की दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। रोजगार सृजित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्द ही विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे। यादव जी का सीआरपीएफ उनके था और सभी के दिलों में बसते थे। समाज के प्रति रात और दिन मेहनत करते थे और यहाँ से लेकर रांची तक गरीबों के इलाज के लिए फूल पसंद करते थे। और हम लोगों के बीच नहीं है, कहीं महसूस हो रही है। और आज होते तो पट्टा बना के देखना जा रहा होता। ये उसे समाज से हमारे तरफ से बिछुड़ गए। समाज के साथ साथ चतरा के पूरे क्षति हुए। समाज के नेता नहीं थे, सभी समाज के नेता थे। चतरा के डुमरिया जंगल में पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल गोवर्धन सिंह भोक्ता जंगल में मवेशी चराने गया था। इसी दौरान उसका नज़र नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी पर पड़ गया, जिसके बाद आईडी ब्लास्ट हो गई। एक्सप्लोसिव ब्लास्ट की इस घटना में युवक का पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया। घटना देर शाम की बताई जा रही है। घटना के बाद सूचना के अभाव में करीब 2 घंटे तक युवक मौके पर ही पड़ा दर्द से कहराता रहा, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों को ब्लास्ट की सूचना मिली। ग्रामीणों की सूचना के बाद राजपुर थाना पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और घायल युवक को मौके से उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ अविनाश कुमार ने घायल के इलाज में तत्काल निजी रूप से आर्थिक सहयोग करते हुए उसे इलाज के लिए अपने एक जवान के साथ घायल को रांची भिजवाया। एसडीपीओ ने घायल युवक के इलाज में आगे भी हर संभव आर्थिक मदद करने की बात कही है। हम जंगल में गए थे जानवर चराने के लिए। उधर रास्ते में क्या था, पैर लग गया, बस बम ब्लास्ट कर गया। ये कौन लगता है तुम्हारा भाई? कितने बजे घटना है ये? 4 बजे। लेकिन ये पैर आओ पूरा ख़त्म हो गया और ये उंगली। ये डुमरिया गांव है, राजपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ पे गोवर्धन सिंह भोक्ता नाम के व्यक्ति हैं जो गाय चराने के लिए जंगल में गए हुए थे। वहीं पे संभवतः ब्लास्ट होने से ये जख्मी हुए हैं और अभी इनको सदर अस्पताल लाया गया है और डॉक्टर की निगरानी।